में दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने जो दिल्ली का गिफ्ट दे रखा है, उससे सबको डर लगता है। हर चीज़ मुफ्त में मिल रही है, प्रदूषण मुफ्त, कोरोना मुफ्त, डेंगू मुफ्त। तो ये दिल्ली के अंदर धीरे धीरे चीज़ें सारी जो फ्री होती जा रही है, तो उसमें हमारा जीवन फ्री ना हो जाए, इसलिए हमारे को थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए त्यौहार संजीदगी से और साधारण तरीके से मनाएं। क्योंकि वैसे तो मिलना ही एक त्यौहार है। जब हम आपस में मिलते हैं, अच्छे चेहरे के ऊपर मुस्कान आती है, तो लगता है कि भाई सब दोस्त एक अच्छा है। नहीं मिलते, लंबे समय हो जाता है मिलते हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं संवादहीनता में, संपर्क में जब कमी आती है, तो कहीं ना कहीं कोई खिंचाव आता है। वो लगता है कि भाई ना एक दूसरे की जानकारी नहीं होती। तो हम तो रोज़ ही मिलते हैं। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सबके परिवार में सुख समृद्धि आए, आप सबके जीवन में सुख समृद्धि आए। और आपका ये भाई जयप्रकाश जेपी जिस भी लायक है, हमेशा आपके लिए 12 महीने 24 घंटे आपके साथ खड़ा है। आपका सुख मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है। जैसा आप निसंकोच कभी मुझे फ़ोन करते हो, आपके घर में कोई तकलीफ़ हो तो तकलीफ़ के लिए फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं आपके काम आ सकूं। क्योंकि अगर किसी काम करने लायक बनाऊं तो उसमें भी आप जैसे बहुत सारे साथियों को मुझे सहयोग है। क्योंकि व्यक्ति कोई भी खुद कुछ नहीं बन सकता, कहीं ना कहीं किसी भी आदमी को आगे बढ़ाने में बहुत लोगों की सहयोग की जरूरत होती है। तो और विशेषकर सार्वजनिक जीवन में जो आप अच्छे काम करते हो, उसको आगे बढ़ाने में तो मीडिया का एक मुख्य भूमिका है, और आप सब अपनी भूमिका को अच्छे से निभाते हो। ऐसे ये प्यार प्रेम बना रहे, एक दूसरे के प्रति समर्पण बना रहे। आप सबको दीपावली की बधाई, शुभकामनाएं। कह रहे हैं कि तीनों मेयर आगे बैठ गए थे कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, और अब जो हड़ताली कर्मचारी थे उनको तनख्वाह देती है, अब कहाँ से आगे पैसे? तो मुझे ये पूछना है, आम आदमी पार्टी तनख्वाह देने से खुश है या ना देने से खुश है? पहले तो ये बताएं। अगर उनको ये लगता है कि इस कर्मचारियों की सैलरी नहीं जानी चाहिए, तो बताए भाई हम इसके पक्ष में नहीं है। और वो देने के पक्ष में, तो हमारा जो बकाया हमारे को दे दे। जो उनका 2 महीने का बकाया है वो भी हम दे देंगे आराम से। अभी हमने अपडेट तो किया नहीं है, तो जो बाकी बचा है वो भी उनके सहयोग से दे देंगे। और फिर हमें जो उनसे पैसा लेना है, वो कोई ऐसा पैसा तो है नहीं कि हम कह रहे हैं दे दो दे दो। हम तो जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारा बनता है, वही ले रहे हैं। लेकिन क्या है कि असले में क्या है, आम आदमी पार्टी इस समय दिग्भ्रमित हो गई है, और उनके निशाने पे एक ही निगम ज़्यादा है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम। कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम उनको एक दिन भी राहत नहीं देती। हम उनको छोड़ते नहीं हैं। वो झूठ बोलेंगे और हम आँख मीच के सो जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। वो झूठ बोलेंगे तो झूठ का पर्दाफाश हम करेंगे। अभी आम आदमी पार्टी यही परेशान है कि कर्मचारियों को सैलरी कैसे दे रही है। अरे भाई कमाल कर दिया, दे तो मुसीबत, ना दे तो है ही मुसीबत। फिर तो कर्मचारी ही मुसीबत खड़ी कर देंगे। पेंशन भी दी है क्या? नहीं, पेंशन भी दी है। जो बेचारे रिटायर्ड कर्मचारी है, उनका पेंशन उनका अधिकार है। पिछले 6 महीने से उनको पेंशन नहीं मिली। अभी हमने 1 महीने में 2 पेंशन दिए, और एक पेंशन दिवाली के बाद भी देंगे। उसकी वजह आपके सामने बैठे। वजह कुछ नहीं है। क्या होता है कि आम आदमी पार्टी क्या है कि वो फ्रेंडली खेल खेलना चाहती है। वो चाहती है कि हम अकेले बल्लेबाजी करते रहे। तो आम आदमी पार्टी खुद ही गेंद फेंकती है, और खुद ही भाग करके बल्ला उठाकर उस बॉल को कहीं से फेंक उड़ा देते कि लग गया छक्का। अब उनके अगर गेंद आती है तो हम उसमें छक्का मारते हैं, तो उनको कहते हैं ये क्या हो गया। और वो बल्ला लेते हैं तो हम उनको आउट करने की कोशिश करते, तो कहते हैं ये क्या हो गया। तो आम आदमी पार्टी फ्री नहीं रह सकती। अगर जो बात कहनी है, दिल्ली सरकार जो सरकार होती है, वो अपनी उपलब्धियां ज़्यादा बताती है। ये पहली सरकार है जो जिनके पास उपलब्धि तो है नहीं, लेकिन आरोप बहुत ज़्यादा है। नहीं तो दिल्ली में सरकार आने के बाद तो उनको बताना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरा गमला खाली हो गया, डेंगू ठीक हो गया। भाई गमले सब दिल्ली के अंदर कितने घरों में गमले हैं। झुग्गी झोपड़ी वाले के गमला कैसा आएगा, स्लम वाले के यहाँ गमला कैसा आएगा, अनऑथराइज वाले के गमला कहाँ से आएगा। तो बहुत बड़ी संख्या है जिनके गमले ही नहीं है। तो आप वो गमले का पानी किसको सिखा रहे हो। एक बात, जिनके घर में गमले हैं, उन्होंने अपने घर में कर्मचारी रखे हुए। वो कर्मचारी गमले का पानी भी बदलते और उनमें पानी भी डालते, क्योंकि वो अच्छी तरह से अवेयर है। तो मुख्यमंत्री ये बताए कि गरीब आदमी को डेंगू से कैसे बचाएंगे। मेयर साहब,
दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला रखी है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, और वो अब ये पहला मरहला खत्म हो जा रहा है, दूसरा शुरू करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा, कुछ बेनिफिट हो रहा है? देखो, पिछले साल उन्होंने योजना लेकर आए थे ऑडी-1 जब वो स्कीम लेकर के आए थे तो उसके अंदर ऑडी-1 से कोई रिजल्ट तो निकला नहीं। उसका एक रिजल्ट निकला था कि उसमें जो पैसा खर्च हुआ उसमें करप्शन अच्छे से हुआ। जो वहाँ लोग खड़े होते हैं, आधा पैसा दिल्ली सरकार की जेब में जाता है, उनके लोगों की जेब में जाता है। अब वो पैसा तो छोड़ नहीं सकते। अब ऑडी-1 लाते तो लोग उनको पकड़ के कहते फिर ऑडी-1 लिया है, तो वो अब इस बार ऑडी-1 की जगह ऑन ऑफ लिया है। लोग वही है, ड्रेस वही है, पैसा वही है, काम बदल गया। सर, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कैशलेस कार्ड इशू होता है, जिसमें उसकी जो सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंग जो पैसे कैश जमा किए जाते हैं। तकरीबन 2018 से वो एमसीडी ने पैसे नहीं जमा किए, जिसकी वजह से उनका कार्ड यूज में ही नहीं आ रहा। तो आखिर वो पैसा कहाँ गया? और जिन लोगों को जो रिटायर्ड हैं, जो इस दाने बैंक उस पर गुजारा करते हैं, तो उनके लिए देखिए, सरकारी कोई भी फंड किसी भी सरकार के खाते में हो, कोई किसी सरकारी पैसे को नहीं खा सकता। एक बात तो इसका अर्थ है कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनका पैसा किसी भी फंड में अगर वो जमा है तो उनका पैसा सेफ है। रही बात अस्पतालों के पेमेंट की, तो पिछले 1.5 साल से आर्थिक संकट जरूर से ज़्यादा है। जब हर महीने हम सैलरी जुटाने के लिए दिन रात मेहनत करके सैलरी जुटा पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम जिन लोगों की पेमेंट कर रही है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे कॉन्ट्रैक्टर हों जिन्होंने काम किया है, उनकी पेमेंट में देरी आ रही है। तो उसी कारण से अस्पतालों की पेमेंट में देरी आ रही होगी। लेकिन मेरे सभी कर्मचारियों का पैसा सेफ है। नगर निगम जैसी सबल होगी, उनको दोबारा से पुरानी सुविधा फिर ठीक से मिलेगी। अक्टूबर में 1 महीने की पेंशन दी गई थी और अभी 7 महीने की पेंशन इन लोगों की बाकी है। नहीं, अभी 6 महीने की पेंशन बाकी थी, जिसमें से 1 महीने की अक्टूबर में दे दी, 1 महीने की नवंबर में दे दी, 1 महीने की और देने जा रहे हैं, तो 3 महीने की रह जाएगी। टीचरों को तो मिली, टीचरों को सबको मिल गई, जुलाई तक का वेतन दे दिया है। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।